नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हिंदी में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग दो स्टाइल से सीखेंगे। एक सीखेंगे कैलमैन वाला मेथड से और दूसरा सीखेंगे एसपीडीएफ वाला मेथड से। दोनों मेथड आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोनों मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने से पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, 1 से लेकर कम से कम 20 तक। ऐसे तो आपको कंपटीशन का व्यू से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम में दे देता है। इसका मतलब 30 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। परमाणु संख्या कम से कम कितना था? 30 तक। तो यदि आपको याद नहीं है तो आप मेरा एक वीडियो देख लो, उसमें 1 से लेकर 30 तक 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर याद करने हम लोग स्टोरी में सिखाए हैं। खेल खेल में आपको 1 से 30 तक हम सिखा देंगे, तो आप मेरा वो वीडियो देख लो। क्लियर है? तो चलो अभी हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। दो मेथड्स है, कैलमैन से भी, एसपीडीएफ से भी। तो देखो क्वेश्चन सपोज करो दिया है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, आर्गन, ये सारा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप बताइए। क्लियर? ये सारा का वैलेंसी बताइए। ये सारा का बताइए कि मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटलॉइड है, नोबल गैस है, क्या है वो बताइए। तो सारा चीज हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या क्या फायदा है हम लोग को, हम बता देंगे मेटल है या नॉन मेटल, मतलब धातु है कि अधातु, हम लोग इससे बता देंगे। इसका वैलेंसी कितना है, वैलेंसी संयोजकता, संयोजकता कितना है ये भी हम लोग बता देंगे, है ना। उसके बाद मेटल है या नॉन मेटल, या आपका मेटलॉइड भी हो सकता है, मेटलॉइड, या आपका इनर्ट गैस भी हो सकता है, नोबल गैस। ये सारा हम लोग चीज बता देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके। यहाँ तक कि हम लोग ये भी बता देंगे कि ये पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप में है, ग्रुप भी बता देंगे हम लोग। क्लियर? तो बहुत सारा चीज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से जान सकते हैं। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने सीख लेते हैं, उसके बाद और हम लोग डिटेल सीखते जाएंगे। चलो, तो अब यहाँ समझना, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको करना है। तो सबसे पहले इस सारे का हमको परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। बिना एटॉमिक नंबर के याद किए आप नहीं बना सकते हो। क्लियर है? तो हम लोग वो पिछला वीडियो देख लो मेरा, एटॉमिक नंबर 1 से 30 वाला। सपोज करते हैं आपको याद है। क्लियर? याद हो गया है। अब देखो बनाते हैं सोडियम का। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। अभी परमाणु संख्या 11 का मतलब क्या, इसमें 11 गो इलेक्ट्रॉन होता है, 11 प्रोटॉन होता है। ये सब बाद में हम लोग डिटेल में सीखेंगे। हाँ, तो 11 गो इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूरते रहता है अपना अपना घर में, है ना। तो ये बीच में जो घर है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, नाभिक। और उसके चारों ओर जो घर है उसको हम लोग नाम दे देते हैं, के, एल, एम, एन, इस तरह से नाम देते हैं। और इलेक्ट्रॉन ये जो घर है इसमें गोल गोल घूरते रहता है। तो एक घर में, के नाम के घर में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, एल में कितना, एम में कितना, इसके लिए एक रूल बनाया गया है, 2n²। 2n² नियम है बाबू। n का मतलब नंबर ऑफ सेल, के गो घर है तो के नाम का पहला घर है ना, तो n के जगह आप 1 पुट कर दो। तो 1 पुट करो तो बाबू n के जगह 1 पुट कर दिए, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 से गुना किए तो 2, यानी के नाम का घर में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2। एल में पुट करो तो बाबू 2 पुट करो तो यहाँ 2, एन का स्क्वायर, एन 2 पुट किए तो बाबू हो गया 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, यानी एल नाम का घर में 8 गो इलेक्ट्रॉन रह सकता है।
8 से ज्यादा इसके पास जगह नहीं है। m में बाबू 3 पुट करो, तो 3 पुट करो 2n स्क्वायर, n की जगह 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, यानी कि m नाम का सेल में, m नाम का कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। क्लियर है। उसी तरह मान लो 4 पुट करो, तो 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32, यानी कि n नाम का घर में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। बात समझ में आ रहा? तो ये सारे लोग, और उसके बाद देखो O में, P में, तो सारे में देखना बाबू 5 पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50 होता है, लेकिन अगर O नाम का घर रहेगा तो 50 इलेक्ट्रॉन नहीं, हाईएस्ट 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं रखते हैं। क्लियर। और सच्चाई है बाबू कि केल्विन वाला रूल जो है ये आगे फैल कर जाता है, कैल्शियम तक ही हम लोग इसको एक तरह से बनाते हैं, इसके बाद हम लोग बनाते हैं एसपीडीएफ वाला रूल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। केएलएमएन से नहीं पढ़ते हैं बाबू। क्लियर। तो केएलएमएन वाला थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग 20 तक, उसके बाद हम लोग एसपीडीएफ सीख लेंगे इसी वीडियो में। चलो सीखो। तो अब ठेठ में समझ में आ गया। तो के नाम का घर में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो 2 गो। एल नाम में 8 गो, एम में 18, लेकिन सच्चाई है रखते हैं 8 ही। एम में जगह तो 18 इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन रखते 8 ही हैं। क्लियर है। तो जल्दी से मैं आपको रख के दिखा दे रहा हूं, है ना। चलो देखो, सोडियम का 11 है, ठेठ में समझो। सोडियम के पास 11 गो आदमी है, और के नाम का जो रूम है ना उसमें 2 आदमी रह सकता है, तो 2 आदमी रख दिए के नाम के रूम में। अब बच गया सोडियम के पास 11 आदमी था, 2 आदमी रख दिए, अब कितना आदमी बच गया? 9 आदमी। तो क्या एल में 9 डाल दें? तो नहीं बाबू, इसके पास तो 8 का जगह है, तो 8 रख दिए यहाँ पर। तो देखो तो कितना हुआ? 2 8 10। अब 1 आदमी बच गया, वो यहाँ डाल दो, 1 आदमी डाल दिया यहाँ पर। क्लियर। अब देखो बाबू, एक ऑक्टेट रूल है, ऑक्टेट रूल, अष्टक सिद्धांत। इसका मतलब 8 होना चाहिए। कोई भी आदमी 8 रुपया का नोट रखना चाहता है, सपोज करो सरकार नियम निकाला है कि आप 8 रुपया का नोट रखना है, तो देखो तो बाबू आपके पास है 1 रुपया, तो 8 रुपया का नोट बनाने के लिए क्या करना होगा? आपको 7 रुपया किसी से लेना होगा। तो तुम खुद बताओ, तुम 7 रुपये किसी से मांगोगे, 1 रुपया तेरे पास है, कोई 7 रुपया तुमको देगा? तुमको बोलेगा कि ज्यादा अच्छा रहेगा कि तुम 1 रुपया क्या करो, किसी को दे दो, ताकि तेरा देखो ये 8 रुपया कंप्लीट रहे। तो जिसके बाहर में 1 रहता है ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि 7 रुपया उसको कोई देगा नहीं। हर हालत में 8 का नोट बनाना है, ठीक है, हर हालत में। ये मैं स्टोरी की तरह समझा रहा हूं। अब जल्दी देखो बाबू, पोटेशियम एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए 19, तो 2 8 10 8 18 1 19। देखो तो इसका भी बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। देखो बाबू यहाँ जगह तो था एम में 18 के लिए, रखते हैं हमेशा 8 ही है, तो 2 8 10 8 18 1 19। तो बाहर में देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसको भी 7 रुपए चाहिए, तो ये भी 7 रुपए तो लेगा नहीं। कौन देगा इसको 7 रुपया? तो 1 रुपया ये भी देगा। तो जो जितना इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। संयोजकता किसको बोलते हैं? कितना इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है। तो सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन देगा? 1, तो सोडियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1। अलग बात है देता है तो आप लिख सकते हो प्लस, लेकिन हम लोग वैलेंसी प्लस माइनस में लिखते नहीं है, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। सोडियम का भी देखो 1, तो सोडियम का भी वैलेंसी 1। अब क्या है बाबू? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ये आपको याद होना चाहिए। तो 12 है तो बाबू कैसे लिखोगे? 2 8 10 2 12। देखो तो बाहर में कितना है बाबू? 2 आया है ना। तो इसको 6 रुपया चाहिए, तो 6 रुपया कोई देगा नहीं। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना बाबू? 2। मैग्नीशियम का 2। बात करो बाबू अल्युमिनियम का, 13 एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। पहला में 2 आदमी, पहला के नाम का घर में हमेशा 2 आदमी ही रखेंगे, 2 दूसरा 8, 2 8 10 3 13। देखो तो बाबू इसका वैलेंसी कितना हो गया? इसको 8 बनाने के लिए 5 रुपए चाहिए, तो 5 रुपए इसको कोई देगा नहीं, इसको 3 रुपए देना पड़ेगा। भले रो के दे, उदास होके दे, लेकिन देना पड़ेगा।
क्लियर। 5 रुपया कोई इसको देगा नहीं बाबू। तो 1 2 3 वैलेंसी हो गया। ऑक्सीजन का बात करो तो बाबू ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8, तो पहला में 2 रख दिए, अब बच गया 6 गो, तो यहाँ लिख दो 6। अब जल्दी बताओ इसका वैलेंसी 6 नहीं, 6 रुपए इसके पास है, तो नोट बनाने के लिए क्या रुपया चाहिए, 2 रुपया ना चाहिए इसको, तो इसको 2 रुपया मिल जाएगा, तो इसीलिए इसका भी 2। भले माइनस में, भले ये होगा माइनस में, लेकिन माइनस लिखते नहीं, ऑक्सीजन के भी वैलेंसी कितना बोलेंगे, 2 ही बोलेंगे। समझ में आ रहा बात। वैलेंसी क्या 6 होगा, नहीं, वैलेंसी कभी भी 4 से ज्यादा नहीं होगा, 4 से ज्यादा नहीं होगा। अब जल्दी देखो सल्फर बाबू, सल्फर का होता है 16, 2 8 10 6 16, तो सल्फर का भी 6 बाहर में है, तो वैलेंसी क्या 6 हो गया, नहीं 2 हो गया, तो इसका भी 2। क्लियर। और ये 2 रुपया क्या कर रहा है बाबू, ले रहा है। मैग्नीशियम 2 रुपया दे रहा है, लेकिन ऑक्सीजन 2 रुपया ले रहा है, सल्फर 2 रुपया ले रहा है, तो जो लेगा वो नॉन मेटल, और जो देगा वो मेटल। तो जिसके बाहर में 1 है वो देगा, 2 है देगा, 3 है देगा, 6 रुपया है लेगा। कौन देगा लेगा तुमको खुद समझ में आ जाएगा बाबू। 8 रुपया का नोट बनाना है। अब देखो तो बाबू कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर था 6, 2 अच्छा, देखो तो बाहर में 4 है बाबू, ये क्या करेगा, 4 रुपया देगा कि 4 रुपया लेगा, तो इसमें विवाद है बाबू। 4 रुपया तेरे पास भी है और तेरा दोस्त के पास भी 4 रुपया है, बताओ कौन देगा कौन लेगा। तू अगर बोलेगा ये 4 रुपया तुम दो, तो तुम बोलेगा 4 रुपया हम दें, 4 रुपया तुम दो, तो वो बोलेगा 4 रुपया हम दें, मतलब लड़ाई होने लगेगा। तो दोनों तो बाबू बीच का मैटर है, 4 रुपया दोनों के पास है, क्या होगा, तो 4 जब रहेगा तो ये शेयरिंग करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा भी लेगा भी, तो देगा तो मेटल लेगा तो नॉन मेटल, तो इसका तो भाई दोनों काम करता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मेटलॉइड। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड, मतलब उप धातु। इसका लक्षण धातु के जैसा भी है, अधातु के जैसा भी है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो 4 वैलेंसी के कारण बहुत सारा चीज होता है, ये हम लोग कार्बन वगैरह चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। क्लियर। अब उसके बाद देखो तो क्या है आर्गन, तो आर्गन का करो तो बाबू आर्गन, आर्गन का 18 होता है, 2 8 10 8 18। देखो तो बाबू 8 रुपया पेट भरा हुआ है, 8 रुपया पेट भरा हुआ है, क्या ये रिएक्शन करेगा, कोई मतलब है इसको, इसका तो पेट भरा हुआ है। अरे आपका पेट भरा हुआ रहेगा तो होटल में जाइएगा, नहीं जाइएगा, तो ये स्टेबल है, इसी को बोलते हैं नोबल गैस, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस, सारा यही है। आ रहा बात समझ में। तो केलमैन वाला रूल से उम्मीद करते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया होगा। यही है बाबू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंसी कैसे बताओगे बाबू, बाहर में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको देखकर नहीं, 1 रहेगा तो वैलेंसी 1 है वैलेंसी 1, 2 है वैलेंसी 2, 3 है वैलेंसी 3, संयोजकता 3, तो 6 है तो क्या वैलेंसी 6 नहीं, 8 से कितना कम है बाबू, 2 रुपया, तो 8 के नजदीक देख लेना है, देने में फायदा है कि लेने में, तो 6 रुपया है तो ये 2 रुपया लेगा, तो इसका वैलेंसी 2, 6 है वैलेंसी 2। मान लो बाबू क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 2 8 10 7 17, तो क्या इसका वैलेंसी 7, इसका वैलेंसी 7 नहीं, इसका वैलेंसी 1, क्योंकि 8 से कितना कम है, 1 ही कम है, तो 7 रुपया कभी भी देगा, हमेशा 1 रुपया लेगा। आ रहा बात समझ में। अब देखो बाबू आगे फॉर्मूला बहुत सारा चीज तुमको समझाएंगे हम, एकदम दूध भात की तरह। देखो कैसे, सोडियम को 1 रुपया देना है और क्लोरीन को 1 रुपया लेना है, इसीलिए कभी भी सोडियम क्लोराइड बनेगा ना तो आराम से बनेगा NaCl। काहे बनेगा NaCl, सोडियम को 1 रुपया देना है, क्लोरीन को 1 रुपया देना है, लेना है, कोई झमेला नहीं, इसको 1 देना है इसको 1 लेना है, चिपक गया NaCl बन गया। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड बनाओगे तो आपको बनेगा MgCl2, सोडियम क्लोराइड बना NaCl, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा MgCl2। कारण क्या है बाबू, यहां देखो
सोडियम क्लोराइड पहले देखो, सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, काम हो गया। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड में देखो तो बाबू, मैग्नीशियम को कितना देना है, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो तो बाबू, मैग्नीशियम को देना है 2 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के बाहर में 7 है, 2 4 6 7। क्लोरीन को हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, मैग्नीशियम इसको दे दिया 1, ये इसका काम हो गया, खुश हो गया ये। लेकिन ये मैग्नीशियम का देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो बाबू ये देगा तो कभी भी 2 न देगा, कभी भी तो दोनों देगा। बोलेगा 1 तुमको दे रहे, 1 किसको देंगे, जल्दी से तुम 1 और ले लो इलेक्ट्रॉन। तो क्या क्लोरीन 1 और लेगा, नहीं। तो फिर क्या करेगा, क्लोरीन अपना चचेरा भाई को बुलाएगा, और इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसको दे देगा। क्लियर। तो देखो तो बाबू Mg 1 गो और क्लोरीन 2 गो, बन गया ना MgCl2। लेकिन आप NaCl देखो तो कैसे बनता है NaCl, सोडियम, सोडियम का बाहर में देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के बाहर में 7, 2 4 6 7, इसको 1 दे दिया। देखो बाबू, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना था, इसको लेना था, क्या झमेला, कोई झमेला नहीं, बन गया NaCl। बात समझ में आ रहा। फॉर्मूला भी इसी तरीके से बनता है बाबू, बहुत इजी वे में हम सब सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझ गया। धातु अधातु बता दोगे। बाहर में यदि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दिखे, को इलेक्ट्रॉन 1 2 3 गो इलेक्ट्रॉन दिखे तो बोल देना धातु है, मेटल है। और अगर तुमको 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन दिखे तो बोल देना अधातु है, नॉन मेटल है, अधातु है। अब अगर 4 दिखा बाबू तो ये क्या है बाबू, तो दोनों लक्षण होगा, तो बोल देना ये मेटलोइड। क्या बोल देना, मेटलोइड, उपधातु है। अब अगर 8 है बाबू तो ना इलेक्ट्रॉन लेगा और ना देगा, कोई मतलब नहीं है इसको दुनियादारी से, तो इसको बोल देना आप नोबल गैस, इनर्ट गैस, जो बोलना है बोल देना, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस। समझ में आ रहा है। तो देखो बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग सीख गए बढ़िया से, लेकिन एक केलमैन वाला रूल है, आगे हम लोग सीखेंगे एसपीडीएफ, और यही बहुत ज्यादा यूज होता है बाबू। ये 8 9 10 तक के लिए काफी है, लेकिन 11 12 में या पॉलिटेक्निक का व्यू से इसके साथ साथ हमको ये भी सीखना बहुत जरूरी है, एसपीडीएफ, ऑफ बाउफ प्रिंसिपल। क्लियर है। तो अभी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो इसीलिए इस चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं। क्लियर है। तो एसपीडीएफ वाला एकदम नेक्स्ट वीडियो आप देखो, आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।